हेलो दोस्तों, क्या आपको पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स याद है? क्या आपको याद है वो डरावना और पावरफुल पर्पल रेंजर एंड उसकी आखिर असली पहचान क्या है और वो रेंजर्स को क्यों मारना चाहता है? अगर आपको यही सब जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। कहानी की शुरुआत होती है चार मैजिक विजर्ड से, जो कि दिन में सर्कस में दिहाड़ी करते हैं और रात में अंडरवर्ल्ड के बादशाह ऑक्टोमस की कुटाई करते हैं। इसी दौरान कॉलिंडोर अपने साथियों को धोखा दे देता है और डैगरॉन पर हमला कर देता है। उसका प्लान लिम्बो एंड उडोना के छोटे बच्चे बोवेन को किडनैप करने का होता है। बोवेन को फिनियस नाम का बौना ढूंढ लेता है और उसे इंसानी दुनिया में भेज देता है। इंसानी दुनिया में बोवेन को अडॉप्ट कर लिया जाता है और उसका नया नाम होता निक रसल। कई सालों बाद निक ब्रायरवुड टाउन में पहुंचता है। ब्रायरवुड एक छोटा सा टाउन जो एक मिस्टिक फॉरेस्ट के किनारे बसा होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है चिप, वीडा, जैंडर एंड मेडिसन से, जो कि रॉकपोरियम में काम करते हैं। निक डिसाइड करता है कि वो भी उसी जगह काम करेगा। उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक दिन उडोना से मिलते हैं। उडोना उन्हें बताती है कि वो सभी चुने गए हैं मिस्टिक रेंजर्स बनने के लिए, ताकि दोनों दुनियाओं को बचा सके। वो हीरोज को ये पट्टी पढ़ा ही रही होती है कि तभी अंडरवर्ल्ड से कोराग आ जाता है और उडोना का स्नो स्टाफ हथियार लेता है, जिसकी वजह से उडोना की व्हाइट मिस्टिक पावर्स चली जाती है। उडोना की व्हाइट मिस्टिक रेंजर पावर नहीं होने की वजह से मजबूरन हमारे हीरोज को रेंजर बनना पड़ता है। के बाद रेंजर्स की जर्नी शुरू होती है और वो अपने आप को समझना सीख जाते हैं। उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होने लगता है और वो दोस्ती की ताकत को समझने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरैग अपनी लेजेंडरी गेटकीपर नीला की बेटी क्लेयर को ढूंढ लेता है और उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके जनरल मॉर्टिकॉन को आजाद करा देता है। रेंजर्स बड़ी मुश्किल से मॉर्टिकॉन का सामना करते हैं और उसे हरा देते हैं। रेंजर्स अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और वो कुछ नए विलेन से फाइट करते हैं। तभी एक बार उन्हें एक गुफा में मिलती है लिम्बो के स्टूडेंट्स डैगरॉन एंड कैलेंडोर की बॉडीज। उसी का फायदा उठा के नेक्रोले, जो कि वैम्पायर्स की रानी होती है, वहां जाकर कैलेंडोर की मरी हुई बॉडी को उठा लेती है और उसे जनरल इंपीरियस के रूप में जिंदा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन रेंजर मेडिसन भी गलती से डैगरॉन को आजाद कर देती है, जो कि पहले एक मेंढक बना हुआ था। रेंजर को साथ में एक जिंजी नाम का बिल्ला जिनी भी मिलता है। अगले कुछ एपिसोड्स तक रेंजर्स इंपीरियस, नेक्रोलाए और कोराग से लगातार लड़ाई करते रहते हैं और अपनी पावर्स बढ़ा रहे होते हैं। एक दिन इंपीरियस अपने रेंजर्स की पावर्स का इस्तेमाल करके अपने मास्टर को जिंदा करने का प्लान बनाता है और उसे वापस धरती पर दहशत मचाने के लिए ले आता है। इसी के चलते हमें पता चलता है कोराग दरअसल कोई और नहीं बल्कि उडोना का पति लिम्बो ही है, जिसे काली शक्तियों ने ब्रेन वॉश कर रखा है। उडोना को यह भी पता चल जाता है कि निक ही उसका बेटा है और ये बात वो लिम्बो को बता देती है। ये सुन के लिम्बो रेंजर्स को बचाकर मास्टर को फिर से कैद कर देता है। हमें लगने लगता है कि खुशी के दिन आ गए हैं, लेकिन एक और नई बला आ टपक पड़ती है। नेक्रोलाए अंडरवर्ल्ड से मास्टर ऑक्टोमस के 10 टेरर्स को जगा लाती है। धरती पर आते ही वो सभी एक एक करके रेंजर्स पर हमला करने लगते हैं और हमें ये पता चलता है कि अपना लिम्बो मरा नहीं है, बल्कि उसने अपने शरीर में ऑक्टोमस को कैद कर रखा है। टेरर्स लिम्बो के शरीर से अपने मास्टर को फिर से आजाद करा देते हैं और बाहर आते ही मास्टर अपने निक को पकड़कर दूसरा कोरक बना देता है। उसके बाद मास्टर ऑक्टोमस सभी अच्छे जादू के सोर्स मिस्टिक मदर को मारने निकलता है और अपने डैगरॉन और लिम्बो को भी टपका देता है। रेंजर्स निक को भी फिर से ठीक कर देते हैं और साथ ही साथ नेक्रोलाई और इटैसिस की मदद से डैगरॉन और लिम्बो को भी जिंदा कर देते हैं। अब आखिरी बैटल की शुरुआत होती है और शहर का हर एक इंसान एंड अच्छी शक्ति रेंजर्स के साथ आ जाती है और सभी एक एनर्जी ब्लास्ट करके ऑक्टोमस के जायंट फॉर्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो इसी के साथ टून किला की ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगले किसी प्यारे यादगार कार्टून के साथ।